नमस्कार दोस्तों, कभी आपने ईमेल पर गलती से कोई डॉक्यूमेंट भेजा है? अगर भेजा है तो आपको कभी उससे कोई नुकसान हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और वो स्टोरी कितनी भी क्रेजी हो, आज जो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा उससे क्रेजी नहीं होगी। आज की स्टोरी हमारी ग्रेटा थनबर्ग की उस ट्वीट की जो उन्होंने गलती से कर दिया, जहां एक गूगल डॉक्स का लिंक पेस्ट कर दिया। गलती से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट करके डिलीट कर दिया, बट लोगों ने वो डॉक्यूमेंट सेव कर लिया। इस डॉक्यूमेंट में पिछले 26 जनवरी के समय जो राइट्स हुए, उस समय किस तरह से प्रोटेस्ट किए जाने थे, उनकी बारे में बात लिखी थी और आगे कैसे करने चाहिए उनके बारे में लिखा था। और इस डॉक्यूमेंट से बहुत सारी शॉकिंग चीजें आई जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 2 फरवरी की रात 9 बजे, जब सिंगर रिहाना ने एक ट्वीट करा और कहा कि फार्मर प्रोटेस्ट में जो इंटरनेट बैन हो रहा है उस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका बस एक ट्वीट आना था और पूरे के पूरे लेफ्ट विंग के जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े सेलिब्रेटरी मोड में आ गए। हालांकि कुछ दिनों पहले अभी IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, जो कि इंडियन है, गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा था कि अगर फार्म लॉ लगे तो किसानों की आय बढ़ सकती है। मगर उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आखिर उन्हें क्या पता इकोनॉमिक्स और फार्म लॉज के बारे में। रिहाना ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अच्छा, आम लोग सिर्फ अकेले नहीं थे बल्कि सिंगर भी, जैसे कि दिलजीत दोसांझ। अब देखिए, रात के 9 बजे 2 तारीख को इन्होंने ट्वीट करा रिहाना ने, और 3 तारीख की दोपहर 1:30 बजे इन्होंने गाना निकाल दिया। मतलब इतने कम समय में इन्होंने गाना लिखा, इसको कंपोज करा, गाया और एक लिरिकल टाइप का वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिया। अब अगर आपको ये लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हुआ होगा, तो अब बस वेट करिए कि मैं आपके डॉक्यूमेंट की बात कब बताऊं, क्योंकि तब आपको कुछ चीजें साफ होने लगेंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। रिहाना अकेली शख्सियत नहीं थी जिन्होंने इस फार्म लॉ के बारे में लिखा। इनके अलावा यूट्यूब की स्टार अमेंडा सर्नी, जिनके इंस्टाग्राम पर बड़े फॉलोअर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो लिखते हुए ये लिखा था। इसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग ने 3 तारीख की रात को 1:30 बजे भी इसी तरह की एक बात करते हुए ट्वीट करा। और उसके अलावा 3 तारीख की सुबह 10:30 बजे के आसपास मियां खलीफा ने भी इस तरह का एक ट्वीट लिखा। जैसे ही मियां खलीफा का ट्वीट आया, वैसे ही पूरा डिस्कशन फार्म लॉ और प्रोटेस्ट से तो हट गया और हमारे सामने ट्रेंड होने लगा जॉनी सिंस, मियां खलीफा और सनी लियोनी। मतलब सारा पॉर्न स्टार पे डिस्कशन होने लगा मामला। अब आप एक बारी सोच के देखिए, जून में लॉज आए थे और तब हमने देखा था रिफॉर्म होगा, फिर धीरे धीरे बात हुई कि MSP आनी चाहिए, तो उस पर डिस्कशन हुआ। फिर हमने देखा जियो के टावर जलाए जा रहे हैं, वायलेंस हो रही है। फिर देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने कुछ बात कह दी, फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ। फिर हमने देखा और वायलेंस हुई, डेथ हुई, रेड फोर्ट पर जो हुआ वो हमने देखा। मतलब कि कहां से हम चले थे और कहां पर पहुंच गए। टोटल केओटिक सीन दिखाई देता है। बट ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये उस डॉक्यूमेंट में आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी मिले जब मैं आपको वो बताऊंगा। फिलहाल हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी में आगे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। इनका नाम है जगमीत सिंह। जस्टिन ट्रूडो की जब मैंने बात कही कनाडा में, तो उनके ऑपोजिट में जो इंसान प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए खड़ा हुआ था उसका नाम था जगमीत सिंह। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, सिख हैं, और इन्हें इंडिया में इनका वीजा बैन भी हो चुका है। जो सेपरेटिस्ट हैं, जो वहां पर यहाँ भारत में खालिस्तान बनाने की बात कहते हैं, उनको वो कनाडा में जाकर सपोर्ट करते हुए दिख चुके हैं। तो इसलिए जगमीत सिंह का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जगमीत सिंह और रिहाना की जो हेडलाइंस हैं वो कई बार ये शेयर कर चुके हैं, इस तरह से कि कभी इन्होंने इनको फॉलो करा, कभी किसी ने किसी को DM करा। इस तरह की हेडलाइंस पहले बन चुकी हैं। और अभी जब रिहाना ने ये ट्वीट करा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर जगमीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा। सिर्फ यही नहीं, अमेंडा सर्नी की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसके नीचे भी जाके इन्होंने कमेंट करा। अभी आपको ये सारी बड़ी बिखरी बिखरी चीजें लगेंगी, बट यकीन मानिए एक बार आप उस डॉक्यूमेंट तक पहुंचे, आपको बहुत सारी चीजें साफ होंगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 12:05 पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने एक ट्वीट करा। उस ट्वीट में एक इमेज डाली गई थी जहां पर लिखा गया था कि देखिए, भारत में जो फार्म लॉ पास किए गए हैं वो एक कानूनी तौर पर पास हुए हैं। हो सकता है कुछ किसान इससे मतभेद रखते हो, उनके और सरकार के बीच में बात हो रही है, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं वायलेंस हो, ये बातें ना हो। उन लोगों ने रेड फोर्ट पर भी वायलेंस करी और अलग अलग समय पर वायलेंस करी, और उनके चक्कर में कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। और इस मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार कुछ सेलिब्रिटीज जाने अनजाने में बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट करना ना सिर्फ इनएक्यूरेट है बल्कि इररिस्पॉन्सिबल भी है। इसके साथ इन्होंने 2 हैशटैग चलाए। वो हैशटैग थे इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये हैशटैग आने की देर थी कि हमारे जो भारत के सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी तरह के ट्वीट करने शुरू कर दिए कि देखिए भाई, हमारा आंतरिक मामला है, अब बाहर के लोग इसमें ना बोले, खासकर वो जिन्हें पता ना हो इसके बारे में। तो इसमें हमारे सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, करण जौहर, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, धवन और बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट करा, इसी तरह के हैशटैग यूज करें। अब देखिए, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सुबह से लेफ्ट विंग वाले बड़े खुश थे, अब वो लेफ्ट विंग वाले सारे बड़े नाराज हो गए, दुखी हो गए। राइट विंग के लोग सेलिब्रेट करने लगे। लेफ्ट विंग जब नाराज हुए, दुखी हुए, तो उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया। जो सुबह लिख रहे थे कि रिहाना तो हमारी क्वीन है, उसे सब कुछ आता है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि सचिन तो फॉल्स गॉड है।
जो सुबह से लिख रहे थे कि ग्रेटा थनबर्ग तो हमारी अपनी बच्ची जैसी है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने बात लिखी है। वो कहने लगे कि अक्षय कुमार वो तो कैनेडियन है ना, उनके पास तो यहाँ का पासपोर्ट भी नहीं है, वो क्यों बोल रहे हैं। फिर जो सुबह से लिख रहे थे कि जो मियां खलीफा आइडल ऑफ सेल्फ राइचियसनेस है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि अजय देवगन वो तो बिके हुए हैं, 2 रुपए उन्हें मिलते हैं, IT सेल है, वो बीजेपी ने खरीद लिया है। तो ये चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं? इतना सेल्फ लोडिंग, इतना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं कि जब तक कोई बाहर का इंसान आपको वैलिडेट ना करे तब तक आप इंटरनल जो अपने लोग हैं उनकी बात पर भी यकीन नहीं करते हैं। आपको बाहर के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सेल्फ राइचियस लगते हैं, लगता है उन्हें किसी ने नहीं खरीदा है। और अभी मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो शायद आपकी आंखें खुले, लेकिन आप ये सब कहाँ से लाते हैं? इतना खुद को हेट करने वाली भावनाएं आपने कहाँ से खरीदी हैं? मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपको किसी को पता हो तो ज़रा कमेंट में बताइएगा। खैर फिलहाल हम अपनी कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वो है कि ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने किस तरह के ट्वीट लाइक करे। एक ट्वीट उन्होंने वो लाइक करा जहां पे लिखा था कि रिहाना ने ऑप्रेस्ड लोगों को ऑपरेशन से बाहर निकालने का काम करा है, अब हमें उनके एल्बम की क्या जरूरत है, इतना ही बहुत काफी है। मतलब इंडिया में लोगों का ऑपरेशन हो रहा है और रिहाना के एक ट्वीट से वो ऑपरेशन से बाहर भी आ गए। अच्छा, दूसरा किसी ने ट्वीट करा था कि फार्मर प्रोटेस्ट पर भी एक इमोजी होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर या बाकी चीज़ों पर होता है। तो ये सब चीज़ें ट्विटर के CEO ने लाइक करी है। अब अगर आपको अभी तक ये लगता था कि नहीं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन लोग के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अंदर थोड़ी कोई पॉलिटिकल बायस होता होगा, तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है। अब पता नहीं ट्विटर CEO अपना अकाउंट खुद हैंडल करते हैं, अगर खुद करते हैं तो उन्होंने करी है, नहीं करते हैं तो जिन्हें उन्होंने एम्प्लॉय करके रखा हुआ है उन लोगों के अंदर एक इनहेरेंट बायस यहाँ पर दिखाई देता है। खैर अब चलते हैं अपनी बॉम्ब शेल स्टोरी की तरफ, जो कि इस पूरे वीडियो का मेन पार्ट है। वो ये है कि ग्रेटा थुनबर्ग ने जो चीज़ पोस्ट करी, देखिए इन्होंने ट्वीट तो 3 तारीख को सुबह 3:50 पर कर दिया था और यहाँ पर इन्होंने गूगल डॉक्स का एक लिंक पेस्ट कर दिया था। इन्होंने लिखा था ये टूल किट है, अगर किसी को ज़रूरत लगे तो इसकी मदद ले सकता है। मगर इस टूल किट को जब लोगों ने पढ़ना शुरू करा, डाउनलोड करना शुरू करा और देखना शुरू करा और इसके बारे में लिखना शुरू करा, तो ग्रेटा थुनबर्ग ने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद लोगों ने और अच्छे से इसकी स्क्रूटनी करी और वहां से जो कंटेंट निकल कर आया वो थोड़ा सा शॉकिंग था। यहां पर लिखा था कि अर्जेंट एक्शन लेने की बात है, जो कि 4 और 5 फरवरी को एक ट्वीट स्टॉर्म क्रिएट करा जाएगा ट्विटर पर और एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा। वहां पर सॉलिडेरिटी के कैसे मैसेजेस होंगे उसके लिंक इन्होंने दिए हुए थे, कुछ सैंपल दिए हुए थे, वो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो और फाइल्स खुलती हैं, ऐसा लोगों ने बताया। और उसके बाद इन्होंने प्रायर एक्शन की बात कही। इन्होंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में भी ये भी लिखा था कि कैसे 26 जनवरी को क्या हुआ और वहां पर हमने किस तरह से एक्शन लिया, किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह से अलग अलग जो एम्बेसीज हैं भारत की उसके सामने कैसे प्रोटेस्ट होना था, जो पुरानी इनकी पूरी प्रोग्रामिंग प्लानिंग थी वो सब लिखा था और आगे आने वाले समय के लिए भी लिखा था कि किस तरह से हमको करना है। अच्छा, इसके अलावा अदर एक्शन में इन्होंने लिखा था कि जो लोग ये सब नहीं कर सकते वो लोग वीडियो शेयर करें, इमेजेस शेयर करें जो कि सॉलिडेरिटी दिखाएं। कुछ आस्क इंडिया वाई नाम से एक कैंपेन था, उसमें पार्टिसिपेट करें और ये नाम याद रखिए क्योंकि अभी और इन पर डिस्कशन करूंगा आस्क इंडिया वाई क्या है। अच्छा, इसके अलावा लिखा था कि सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं, ग्लोबल जो ट्वीट स्टॉर्म है एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा एक दिन के, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, सेम हैशटैग यूज करें और कोई क्वेश्चन हो तो जूम मीटिंग ज्वाइन कर लें, तो उसमें कोई Q&A सेशन हो सकता है। आस्क इंडिया वाई पर आते हैं। ये कैंपेन इस डॉक्यूमेंट पे लिखी थी कि इसमें आप पार्टिसिपेट करें। इस कैंपेन की जब आप पेज पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की मैसेजिंग यूज़ करनी है, किस तरह की बातें लिखनी है। और यहीं पर अवेलेबल कई सारे डॉक्यूमेंट में भी पता चलता है कि ये कहते हैं कि फार्म लॉज जो हैं उन्हें रिपील करवाना अंत नहीं है, वो बस शुरुआत है। वो किस चीज़ की शुरुआत है, क्या इनके मंसूबे हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट के जो नीचे अगर आप सबसे पहुंचे तो आपको पता चलेगा कि इस वेबसाइट को जो चलाने वाले लोग हैं या जिनकी तरफ से वेबसाइट आई है उसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक PPT भी अवेलेबल मिलती है। इस PPT में जो पूरा आस्क इंडिया वाई के बारे में लिखी हुई है चीज़ें, वहाँ पर जिस इंसान के साइन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो इंसान वो है जो कि कई बारी खालिस्तानी ग्रुप्स के जो डिस्कशन होते हैं कि क्या खालिस्तान है, कैसे क्या है, उसकी क्या परिभाषा है वगैरह, उसमें भी ये इंसान पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने कयास लगाया और मैं बताता हूं इसका अभी तक कोई परमानेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए गए हैं कुछ आर्टिकल में कि हो सकता है देयर इज सम काइंड ऑफ लिंक बिटवीन सिक्स फॉर जस्टिस, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक बैंड टेरर आउटफिट माना जाता है भारत में, प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, उसका इस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी कोई लिंक है कि नहीं। पी गुरुज नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर पूरा एक आर्टिकल है इसके ऊपर, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। लोगों ने यह भी बताया कि आस्क इंडिया वाई और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये सब कनाडा में बेस्ड है और उनकी जो वेबसाइट है वो जर्मनी में रजिस्टर्ड है। अच्छा,
खैर, अब इसके अलावा यहां पर एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी सरफेस हुआ। वो डॉक्यूमेंट ग्रेटा थुनबर्ग ने पोस्ट नहीं करा था, बट लोगों ने ऐसा बताया कि उस डॉक्यूमेंट का लिंक जो ग्रेटा थुनबर्ग ने पोस्ट करा था उस डॉक्यूमेंट के अंदर मिला। और इस वाले डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था कि आपको किस तरह के हैशटैग चलाने हैं, किस इंसान को सपोर्ट करना है, किस इंसान को अपोज करना है, किस इंसान को टैग करना है, और कौन से सेलिब्रिटीज होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। और सेलिब्रिटीज में कौन थे? रिहाना। सेलिब्रिटीज में कौन थे? ग्रेटा थुनबर्ग। सेलिब्रिटीज में कौन थे? स्टॉप अडानी कैंपेन। ऐसे कई सारे हैंडल्स यहां पर लिखे थे। इसके अलावा इसमें पेजेस थे जहां पर लिखा था कि आपको किस तरह के ट्वीट करने हैं, सैंपल ट्वीट थे। और वहां पर एक ट्वीट डिट्टो एज इट इज जो ट्वीट था जो रिहाना ने ट्वीट करा था, जो लिंक उन्होंने पोस्ट करा था। अब देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है ये डॉक्यूमेंट को एडिट करके इसमें बाद में ऐड कर दिया गया हो, तो इसलिए अभी से बिल्कुल परमानेंट बता देना कि ये डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा था या ये कब इसमें ये चीज लिखी गई। बट ये चीज अवेलेबल है इस डॉक्यूमेंट में, जिसके स्क्रीनशॉट बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है इस समय। तो ये सब कुछ आप खुद भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 लेसन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस पूरी की पूरी कहानी से निकल कर आते हैं, वो आपको अपने साथ लेकर जाने चाहिए इस वीडियो के अंत में। पहला लेसन ये है दोस्तों कि पहली बात जो मैंने अभी बताई है, फार्मर प्रोटेस्ट अगर कोई आपसे आके कहे कि ये सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट है, गरीब फार्मर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने फार्म लॉ को खत्म करने के लिए, तो उनको उसी वेबसाइट पे भेज देना, आस्क इंडिया वाई वाले, और कहना कि देखो, फार्म लॉ को खत्म करना अंत नहीं है, वो तो इनका शुरुआत है, इनके और भी मंसूबे हैं, और इतनी सारी चीजें उन्हें बता देना। और ये कह देना कि प्लीज गेट वेल सून, इट्स नॉट जस्ट अ फार्मर प्रोटेस्ट। ये सिर्फ अभी तक लोग कयास लगाते थे, अभी देखिए इतनी सारी चीजें बाहर निकल कर भी आ गई। दूसरी चीज ये है कि हमें सेलिब्रिटीज को थोड़ा कम सीरियसली लेना चाहिए। मतलब रिहाना ने आके कोई बात कह दी तो उसके लिए लोग पागल हो गए कि अरे इन्होंने कह दिया है, बिल्कुल सही होगा। हाँ, और इधर अजय देवगन ने कोई बात कह दी, भले आपको ये बात थोड़ी सी बुरी लगेगी जो मैं कहने जा रहा हूं, बट अजय देवगन ने अगर ऐसी कोई बात कह दी जो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको भी एकदम लेके सिर पर बैठ गए। हाँ, ये नहीं देख रहे हैं कि अजय देवगन भी तो कैंसर बेच रहे हैं ना, केसर के नाम पर, मगर वो चीज गलत है। तो ये सेलिब्रिटीज कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, इन्हें भी कोई ना कोई आके इनकी पीआर मशीनरी बता देती है, ये बोल देते हैं, तो इन्हें इतना सीरियसली लेना बंद कर दो। तीसरी और आखिरी चीज जो है वो है कंफर्मेशन बायस। देखिए हमारा कितना मैजिकल तरह से काम करता है, और यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल उसका दिखा कि जो लेफ्ट विंग के लोग थे जिनके अंदर कंफर्मेशन बायस था, जो उनके मन की बात थी, वो जैसे ही रिहाना ने बोली उन्होंने रिहाना को क्वीन बना दिया। फिर जैसे ही इंडिया के लोगों ने, जैसे सचिन ने बोला, अलग बात बोली, उन्होंने अपनी कंट्री के प्रो में बात बोली, और वो बात सरकार के अगेंस्ट नहीं गई, तो कहने लगे कि सचिन तो गॉड नहीं है, सचिन फॉल्स गॉड है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। अरे भाई, ये चीज थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है, उसका क्या पक्ष है। आप अग्री मत करो, डिसएग्री करो, बट उसका पक्ष तो सुनो। कम से कम इतने अंधे मत बनो कि ऐसा ना हो जाए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का जो आप सबको ज्ञान ढिंडोरा पीटते बैठते हो वो आप खुद ही भूल जाओ और आप अपनी गटर बुद्धि सबको दिखा दो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और ये सिर्फ लेफ्ट के लिए नहीं है, राइट के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए, हम सब के लिए। थोड़ा सा अगर आप इस तरह का ध्यान रखोगे तो शायद आपका जो दिमाग है वो थोड़ा खुला रहेगा। चलिए, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। इन सब चीज़ों से चैनल की मदद होगी, ये वीडियो आगे ज़्यादातर लोगों तक जाएगा। कमेंट करेंगे तब भी ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो पेट्रियन, इंस्टा, मोजो पर जाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।